आइए चित्सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। कथा का आज प्रथम पहला दिन श्री ठाकुर जी की अति कृपा से आप हम सबको इस मंदिर में भगवान की कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। पिछले वर्ष भी प्रभु कृपा से एक दिन का अवसर प्राप्त हुआ आप सबके मध्य आके और श्री ठाकुर जी का दर्शन करने का। वो सिर्फ ट्रायल थी और अब की बार इस गंगा में डूबना है। आप जब किसी स्विमिंग पूल जाते हो
या कोई रिवर जाते हो या गंगा यमुना जाते हो, तो वह घाटों पर एक नोटिस लिखा होता है कि कृपया अंदर मत जाइएगा, पानी बहुत गहरा है, आप डूब सकते हैं। लेकिन जब आप भगवान की कथा गंगा में आते हो तो यहाँ बाहर नोटिस पे बोर्ड लिखा होता है, लिखा नहीं होता लेकिन लिखना चाहिए कि यहाँ आइए और आके इस गंगा में डूब जाइए। क्योंकि संसार में जो तैर के पार हो जाता है उसको पार होना बोलते हैं, पर अध्यात्म में जो डूब जाता है वो पार हो जाता है। यहां हम तैरने के लिए नहीं आए हैं। तैरोगे तो बस थोड़ा थोड़ा, जैसे आरती के बाद होता है ना, पंडित जी वो छींटा सबके ऊपर पानी का डालते, सिर्फ छींटा डलेगा, उसमें नहा नहीं पाओगे, स्नान नहीं कर पाओगे। आपको गंगा स्नान करना है, आप भारत से बोतल में गंगा भर के तो ला सकते हो, पर असली आनंद चाहिए तो वहां जाके गंगा के घाट पर डुबकी लगा के नहाया जा सकता है। तो इस कथा गंगा में डूब कर के ही आनंद आता है। अच्छा, मैं कथा प्रारंभ करूं उससे पहले आप सबसे एक प्रश्न कर लूं ताकि मुझे भी आइडिया हो जाए। आप सबको हिंदी समझ आती है? सबको? अच्छा, गुजराती यहाँ कितने? वाह, यहाँ भी कोई जगह तो छोड़ दो। नहीं, हम अभी यूएस से आए तो मैंने सोचा यूएस में ज्यादा गुजराती होंगे, यूएस तो पूरा ही भरा हुआ है। मैंने सोचा कनाडा में तो शायद कुछ और मिलना है, पर यहाँ भी। चलिए, अच्छी बात है, प्रभु की ये कृपा है। तो गुजराती भी चलेगी? नहीं चलेगी? अच्छा, हिंदी वाले कौन कौन है जो गुजराती नहीं जानते? वो भी बहुत सारे। हिंदी सबको आती है। हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा। तो हिंदी जी, पंजाबी अगली बार सीख के आएंगे। अगली बार कथा पंजाबी में। पंजाबी में भजन तो बड़े अच्छे अच्छे ठाकुर जी को रिझाने के लिए। हाँ? नेपाल से? अरे वाह, जानकी मैया की भूमि से आप, स्वागत है आपका। नेपाल में भी कथा हुई जनकपुर में पिछले साल, जनकपुर धाम में। पूरा भारत यहाँ बैठा है, मतलब पंजाब है, नेपाल है, गुजरात है, कुछ कुछ हरियाणा के भी यहाँ पर है, राजस्थान भी बैठा है। और हम तो खैर हैं ही ब्रज से, कन्हैया की भूमि से। हमारे यहाँ वादक भी ब्रज धाम से, वृंदावन से है, तो बड़ी खुशी। देखिए, जब हम वृंदावन के और कोई वृंदावन का मिल जाता है तो बड़ी खुशी होती है। तो वैसे आप गुजराती, तो आपको गुजराती मिलते हैं तो बड़ी खुशी होती होगी। खैर, है तो एक भारत के, है तो एक प्रभु की संतान है, चाहे वो लेबल कुछ भी लग जाए, लेकिन है तो श्री ठाकुर जी की संतान। तो आइए हम कथा में प्रवेश करें और इन 7 दिन तक हम अपने मन को, अपने हृदय को, अपने तन मन धन हर प्रकार से श्रीमद् भागवत को, अपने आप को अर्पित करें। आज आप सब यहाँ कथा में आए हैं श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण पान करने के लिए। मेरा आपसे एक प्रश्न है, विदेशों की जो लाइफ है वो बहुत बिजी लाइफ होती है, सबके पास अपने अपने काम है, अपने अपने पर्सनल रीजन है बिजी रहने के। फिर भी आप अपनी बिजी लाइफ से इतना समय निकाल के इस कथा में आए हो। मैं आपसे प्रश्न करती हूँ, आप इस कथा में क्यों आए? आनंद बहुत आता है। आनंद बहुत आता है और परमानंद, डुबकी लगाने के लिए। डुबकी नहीं लगाना, डूबना है। डुबकी से काम नहीं चलने वाला, डूब के आनंद आएगा।
और भगवान का ज्ञान प्राप्त करने। देखिए, अगर आप ज्ञान प्राप्त करने आए तो आप गलत जगह आए, क्योंकि मुझे ज्ञान आता नहीं, मेरे पास ज्ञान नहीं और भागवत ज्ञान नहीं है। लोग कहते हैं श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ, पर मुझे ये बात समझ नहीं आई। हाँ, भक्ति ज्ञान वैराग की कथा ये है, लेकिन भागवत ज्ञान यज्ञ हो या ना हो, लेकिन भागवत प्रेम यज्ञ जरूर है। ज्ञान दे ना दे वो भागवत जाने, लेकिन भागवत सुन के प्रेम जरूर प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि भागवत प्रेम से भरी है, रस से भरी है। भगवान को हम यहाँ खोजे वहां खोजे, लेकिन भगवान मिलेंगे